ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगी। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 6 सितंबर सन 2025। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज श्री अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज श्री गणेश विसर्जन किया जाएगा। आज प्रातःकाल 11:16 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:51 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं श्री गणेश विसर्जन के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:43 से प्रातःकाल 9:17 तक शुभ के चौगड़े मुहूर्त में श्री गणेश विसर्जन किया जा सकता है। दोपहर 12:25 से दोपहर 1:59 तक चर का चौगड़े मुहूर्त में श्री गणेश विसर्जन किया जा सकता है। दोपहर 3:33 से सायंकाल 5:07 तक अमृत के चौगड़िए में श्री गणेश विसर्जन किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 के मध्य में श्री गणेश विसर्जन किया जा सकता है। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसी रहेगी किस्मत आपकी। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करेंगे। फोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना। ध्यान रखो, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जहां सूर्य की किरणें हो वहां प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरणें हो महाराज, वहीं पर तो प्रकाश होगा। और जहां प्रेम की भाषा हो वहां पर क्या होता है महाराज, परिवार होता है। तो आपसी प्रेम बनाए रखें, रिलेशनशिप में प्रेम बनाए रखें। समाधान, काली रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप को विकसित करते रहो, अपने आप को विकसित करते रहो। याद रखो, गति और विकास
सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन विकसित करने का अर्थ ये नहीं है कि गलत रास्तों से अपने आप को विकसित करो, सही रास्तों से अपने आप को विकसित करते रहो। गति और विकास सफलता की पहली सीढ़ी है। मन में नकारात्मक भावना को प्रवेश न करने दीजिएगा। समाधान, शमी पौधे में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। टीनू सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछो। टीनू जी। मेरा नाम जूही है। हाँ। मेरी जन्म तारीख 28 फरवरी 2003। 28 जनवरी 2003। 28 फरवरी 2003। समय? हाँ, समय शाम से 5:10 से 5:15 के बीच में। 5:14। 5:10 से 5:15 के बीच। ओके, प्रश्न पूछो। मेरा जन्म स्थान भिलाई है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी दिसंबर में मेरा एग्जाम है नेट का, तो फिर वो मैं पास कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? देखो बेटा, आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। 200% मेहनत करोगी तो 100% आएंगे, 100% मेहनत करोगी तो 50% आएंगे और 50% मेहनत करोगी तो 25% मेहनत रिजल्ट आएगा। तो इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है। सफलता असफलता, सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पढ़ने लिखने में दिल दिमाग लगाना होगा। डेफिनेटली आपकी कुंडली के हिसाब से आपके योग बनते हैं अभी सिलेक्शन होने के, लेकिन चूंकि राहु की महादशा है, 2034 तक राहु की महादशा चलेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और चूंकि भाग्य का स्वामी गुरु उच्च राशि का है तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रोजाना सुबह उठ के स्नान करके सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करो और सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में जो है वो दूध से भगवान का अभिषेक करो। और उसके साथ साथ में नियमित रूप से एक मंत्र बता देता हूँ, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग रांग रांग, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करो। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ, चौमुखा तेल का दीपक जलाओ और भैरव मंदिर नहीं हो तो कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ। निश्चित तौर पे बेटा हमारा आशीर्वाद है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुंडली आपकी अच्छी है और समय भी अच्छा है तो डेफिनेटली, लेकिन मेहनत करनी होगी, इस बात को ध्यान रखना। कल्पेश पूना से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए कल्पेश। जी प्रणाम। मेरा जन्म तारीख है 26 फरवरी 1972। वापस बोलें। 26 फरवरी 1972। 26 फरवरी 1972। हाँ, जन्म स्थान अहमदनगर, महाराष्ट्र। जन्म समय? रात को 9:30 बजे। प्रश्न क्या है कल्पेश? प्रश्न ये है कि मेरे जॉब चेंज करना चाहता हूँ तो दूसरा कोई अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कोई बिजनेस करे जो अच्छा रहे, चलेगा? देखो बेटा कल्पेश, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर है और बिजनेस डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हो और लेकिन आपका अभी दिसंबर 2025 से जून 2027 तक चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर आएगा, ग्रहण योग आएगा। दैट पीरियड विल बी नॉट गुड फॉर द बिजनेस। अगर बिजनेस शुरू ही करना है तो जून 2027 के बाद करो। तब तक अभी साल 1.5 साल जो है, 2 साल मेरे हिसाब से नौकरी करनी चाहिए। और नौकरी भी अगर बदलनी है तो अभी दिसंबर से पहले नौकरी बदल लो। उसके बाद में फिर जहाँ भी काम करो वहाँ से साल 1.5 साल तक काम करना होगा, क्योंकि ग्रहण योग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, कहीं कोई दोष नहीं है। कालसर्प दोष की पूजा कराओ, रोज सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करो। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। चांदी का ब्रेसलेट धारण करें, चांदी की चैन धारण करें, चांदी का छल्ला धारण करें और काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ऑफ वाइट, रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। ग्रह बहुत अच्छे हैं बेटा और जो गोल्डन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम जून 2027 ऑनवर्ड्स। अभी भी चंद्रमा में मंगल अच्छा पीरियड है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद में चंद्रमा में राहु आएगा। डेट विल बी नॉट गुड पीरियड फॉर यू।
सो यू हैव टू बी केयरफुल। व्यापार शुरू करना है तो ऐसे समय करें कि आगे साल 2 साल अच्छा समय हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेफिनेटली तुम एक अच्छे व्यापारी बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी की बजाय यू विल बी मोर सक्सेस इन योर ओन बिजनेस। अपना काम करने में तुम्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इंसान के आपके हमारे मुख से निकले हुए शब्द कीमती आभूषण है। इन कीमती आभूषण के गलत इस्तेमाल से आपकी हमारी चमक फीकी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी इन कीमती आभूषण यानी वाणी का इस्तेमाल करो, सोच समझ के करो। अपने बोलने पर संयम रखो। समाधान, शनि मंदिर पे तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अगर लक पर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा होगा वो मिल जाएगा। क्या महाराज, अगर लक के ऊपर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा होगा वो मिल जाएगा। लेकिन महाराज, अगर खुद पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, तो जो चाहोगे वही पाओगे। कहते हैं जो बोओगे वही तो काटोगे। तो अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे। इसलिए क्या करो, भाग्य प्रधान बनने की बजाय कर्म प्रधान बनो। काम करने में दिल लगाओ। समाधान, शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये उड़ान, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। समाधान, शनि मंदिर में तेल और तिल मिलाकर चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि खुश वो है, प्रसन्न वो है, संतुष्ट वो है जो स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं, जो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते हैं। वो खुश है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है। और जो दूसरों का मूल्यांकन करता हो वो दुखी है, परेशान है। समझ गए आप? तो क्या करना महाराज, दूसरों का मूल्यांकन करने की बजाय सेल्फ अपने आप का मूल्यांकन करें, खुद के बारे में सोचें। समाधान, कौओं को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पुराने कार्यों के असेसमेंट करें। कोई नए प्रयोग से आपको सीख मिल सकती है। जो पिछले में किया है उसको देखो, मनन करो, नया कुछ करो। अपने परिवारजन के साथ शाम बीतेगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा देनी होगी। राइट डायरेक्शन के अंदर अपने एफर्ट्स पुट करने होंगे। आपकी हार्ड वर्क की बदौलत नेम एंड फेम मिल सकता है। यात्रा का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। समाधान, शनि मंदिर में काले तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, उमेद झुंझुनू से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए उमेद जी। प्रश्न पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, पुत्र वधू के बारे में पूछना है। हाँ। तो है 14 सितंबर 1990। 14 सितंबर 1990। 14 सितंबर 1990। समय रात की 2:10। ये 13 की रात है या 14 की रात है? 15 की रात। हाँ? 15 की सुबह 2:50। प्रश्न क्या है? पंडित जी, इसकी सरकारी नौकरी
लगेगी अथवा नहीं, और लगेगी तो पंडित जी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? देखिए, जहाँ तक पुत्रवधू की जन्म कुंडली का सवाल है, इसका जन्म पुष्य नक्षत्र का इसका जन्म है। नक्षत्रों को राजा कहलाता है। चंद्रमा स्व राशि का है, गज केसरी योग है और भाग्य स्थान का स्वामी गुरु उच्च राशि का है। साथ में सूर्य भी स्व राशि का है। डेफिनेटली इस बच्ची की सरकारी नौकरी लगेगी। ये IAS अफसर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, राजनीति में जाए तो मंत्री बन सकती है, नौकरी में जाए तो कलेक्टर बन सकती है। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग हो, बुध आदित्य योग हो, ऐसे लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मई 2021 से इसको केतु की महादशा चल रही है। केतु सांप की पूंछ है, कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हर काम में रुकावट, हर काम में अड़चन, कोई भी काम सीधा नहीं होना, एक एक नंबर से रह जाना। तो केतु की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा था। अभी केतु में गुरु आया है। अगर ये कोई कंपटीशन इस साल और अगले साल कंपटीशन देती है तो डेफिनेटली इसका सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की इस बच्ची की विधिवत शांति करानी होगी। दूसरा, एक पीला पुखरा जिसको हमेशा पहना के रखिए इंडेक्स फिंगर के अंदर, 5.25 रत्ती का सोने के अंदर, और एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर इसको धारण करा दीजिए। इसको बोले, बहुरानी को बोलिएगा मेहनत करें, डेफिनेटली ये बहुत उच्च पद पे पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा आशीर्वाद आपकी बहू के साथ हमेशा बना रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा, मैच्योर पर्सन की तरह व्यवहार करना होगा। आपके रिलेशंस में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख सुविधा पर खर्च होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ताकत, पावर और मनी, ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। पावर और मनी जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। ताकत और पैसा तो जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। इसलिए क्या करें महाराज, जड़ों को सींचते रहिए, परिवार और मित्रों को समय देते रहिए, जीवन खुशनुमा बना रहेगा। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना है और सहा है। तो अगर आपको उत्तम से सर्वोत्तम बनना है तो जीवन में आलोचना से मत घबराना। समाधान, शमी के पौधे के पास देशी घी का दीपक जलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है। आज अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से, अनंत सूत्र धारण करने के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। तो आज अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र अवश्य बांधिएगा। इस व्रत को 14 साल तक लगातार करने पर भगवान श्री हरि के लोक की, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि। प्रातः स्नान करके अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प कीजिएगा। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विचार है, तथापि यदि ऐसा संभव न हो सकने की स्थिति में घर में पूजा गृह की पूर्व दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करें और वहीं बैठ के संकल्प करें। कलश में जल, दूध, इत्र, सुपारी व सिक्के रख डाल दीजिएगा।
उस पर अशोक के पत्ते रखिएगा 5 पल्लव और नारियल से ढककर अनंत कलश स्थापित कर दीजिएगा। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हरिद्रा से रंगे चावल से स्वस्तिक बनाइएगा और उस पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित कर दीजिएगा। उनके समक्ष कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगा 14 गांठों वाला अनंत सूत्र डोरा रखिएगा। जितने घर में सदस्य हैं उतने डोरे रखिएगा। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। इस मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडश उपचार विधि से पूजन अर्चन कीजिएगा। घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, गूगल धूप अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्प, केसर, हल्दी, कुमकुम, गुड़ का भोग लगाइएगा। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को पढ़िएगा या सुनिएगा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। पूजन उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांध दीजिएगा। पूजा के पश्चात गुड़ लाल रंग की गौ माता को खिला दीजिएगा। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में निवेदित पकवान देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार सरल विधि से पूजन अर्चन संपन्न कीजिएगा। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के सरल उपाय। आज अनंत कलश पर 14 जायफल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। आज अनंत कलश पर 14 लौंग लगाकर लड्डू अर्पण कीजिएगा, फिर उसे चौराहे पर रख दीजिएगा। क्या होगा महाराज? अनवांटेड हर्डल्स से मुक्ति मिलेगी। आज एक लौकी अनंत कलश पर अर्पण करके अपने सर के ऊपर से 14 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर गौ माता को खिला दीजिएगा। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आज एक लाल पेन हाथ में लेकर ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करें। उस पेन को लिखने के काम में लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% सफलता मिलेगी। आज अनंत कलश पर 10 रुपए का नोट ले लीजिएगा, उस पर केसर का तिलक लगाकर अनंत कलश पर रखिएगा। फिर अपनी बहन, बिटिया, पत्नी के हाथ से, मां के हाथ से अपने पॉकेट में रखवा लीजिएगा। पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहेगा। आज अनंत चतुर्दशी के दिन एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। 5 लड्डू या गुड़ चना घर से साथ में लेकर ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा जहां गणेश जी स्थापित हो। वहां जाकर गणेश जी के चरणों में नारियल सहित सभी चीजें अर्पण करते हुए कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज अनंत चतुर्दशी के दिन एक नारियल, 1.25 मीटर पीला वस्त्र, एक जनेऊ जोड़ा, 5 प्रकार के मिष्ठान को श्री गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। व्यापार में लाभ ही लाभ शुरू होगा। आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी के मंदिर में जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प, एक माला, 1.25 मीटर गुलाबी या सफेद कपड़ा, 5 प्रकार की मिठाई, दही जोड़ा, जनेऊ जोड़ा इत्यादि को गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। आज अनंत चतुर्दशी के दिन एक नारियल को अपने व परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 21 बार सिर से पांव तक उतार कर किसी प्राचीन गणेश मंदिर की अग्नि में जला दीजिएगा। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आप सभी दर्शकों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।